जब कर्म और संन्यास का भेद ब्रह्म में बढ़ जाए तब कृष्ण एक मधुर सत्य बताते हैं, कर्म करो लेकिन मन को बंधन से मुक्त रखो। आइए अध्याय 5 कर्म और संन्यास योग की दिव्या शिक्षा को समझते हैं। अर्जुन पूछता है, संन्यास सब छोड़ देना और कर्म योग काम करते हुए भगवान में स्थित रहना, दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है? कर्म और संन्यास दोनों मोक्ष देने वाले हैं, पर कर्म योग काम करते हुए भगवान में मन लगाना ज्यादा उत्तम है। जो व्यक्ति ना किसी से द्वेष करता है ना किसी से आसक्ति रखता है, वो ही सही अर्थ में सन्यासी है। कुछ लोग समझते हैं कि कर्म योग और संन्यास अलग हैं, पर असल में दोनों एक ही साधन है, दोनों का फल एक ही है। जो कर्म योग से सिद्धि पाता है वही संन्यास से भी सिद्धि पाता है, दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही भगवान की प्राप्ति है। संन्यास के द्वारा भक्ति बहुत कठिन है, कर्म योग से पुरुष जल्द ही भगवान को प्राप्त करता है। संयमी व्यक्ति जो अपने मन, इंद्रियों और क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कर्म करते करते भी भक्ति में रत रहता है। ज्ञानी व्यक्ति सब क्रियाएं करते हुए भी किसी भी चीज में रत नहीं रहता, वह किसी भी चीज में अपना मन नहीं लगाता। ज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ नहीं करता, देखना, सुनना, चखना, चलना, सोना सब प्रकृति कर रही है, मैं नहीं। जो अपने कर्मफल को भगवान को अर्पण कर देता है वो पाप से प्रभावित नहीं होता, जैसे कमल का पत्ता पानी से गीला नहीं होता। ज्ञानी अपने शरीर, मन और बुद्धि से कर्म करता है, लेकिन उसका मन भगवान में लगा रहता है, इसलिए वो बंधन में नहीं पड़ता। भक्त कर्मफल छोड़कर शांति पाता है, पर जो फल के लिए काम करता है वो सदा बंधन में बंधा रहता है। जो मन को आत्मा में स्थिर कर देता है वो समझता है मैं कुछ नहीं करता, ये सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। परमात्मा ना किसी को कर्म करवाता है ना कर्म देता है, मनुष्य अपनी मोह माया के चक्कर में काम करता है। भगवान हर किसी के पाप और पुण्य का हिसाब रखता है, जो समय आने पर इंसान को प्राप्त होता है। जिन लोगों का ज्ञान जग जाता है उनके मन का अंधेरा दूर हो जाता है, जैसे सूरज उदय से अंधेरा मिट जाता है। जिनका मन भगवान में स्थिर है, जिनकी बुद्धि उनमें लगी रहती है, जिन्हें उनकी प्राप्ति हुई है, वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञानी सबको एक समान देखता है, ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चंडाल सभी को। जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं उनकी संसार में ही मुक्ति हो जाती है, क्योंकि उनकी बुद्धि परमात्मा में लग जाती है। जो ना सुख में उछलते हैं ना दुख में टूट जाते हैं, वो स्थिर बुद्धि वाले हैं, वो ही भगवान के भक्त हैं। जो बाहर के सुख साधन में आसक्ति नहीं रखता, वो अपने अंदर ही आनंद पाता है, वही असली सुख का अनुभव करता है। भौतिक सुख असलियत में दुख की मूल जड़ है, क्योंकि ये शुरू से अंत तक मनुष्य को पीड़ा देते हैं। जो शरीर छोड़ने से पहले ही अपने काम और क्रोध को जीत लेता है वही सुखी होता है। जो अंदर से ही प्रकाश, सुख और ज्ञान पाता है वो योगी ही परम पद को प्राप्त करता है। जो दूसरों की भलाई चाहते हैं, जो पाप नहीं करते, जिनकी बुद्धि स्थिर है, वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। जो काम क्रोध से मुक्त होकर अंतर आत्मा में रहते हैं वो ही निरंतर आनंद में रहते हैं। जो योगी अपनी प्राण वायु को नियंत्रित करता है, इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, अपने मन को भगवान में लगाता है, वो ही शांति को प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाए कि भगवान सबके स्वामी हैं और सबके मित्र हैं, वो कभी दुख नहीं पाता, सिर्फ शांति ही पाता है। यही है अध्याय 5 का सार, कर्म और वैराग्य दोनों का मिलन, जहाँ कर्तव्य भी पूरा हो और अंतर्मन भी शुद्ध रहे। अगले अध्याय में फिर मिलते हैं कृष्ण की शिक्षा के साथ।